अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके खानदान दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। हत्ता कि उसके ससुराल में उसकी नंद देवर, जिनकी शादियां उसके बाद हुईं, वो भी अब साहिब औलाद हो चुके थे। जहां हर वक्त उसे लोगों की और ससुराल वालों की चुभती नजरों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सोनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसकी रिपोर्ट्स में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउमीदी जाहिर की, जिस पर हर वक्त वो दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो चाहे तो सूखे दरख्त को भी हरा कर दे। कभी बहुत ज्यादा दिल उदास होता तो छुप कर अपने कमरे में जी भर कर रो लेती। कोई भी उसकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें करते ही थे, मगर ससुराली रिश्तेदार हमसायों की बातें जलती पे तेल का काम करते, और उसकी सास वो बातें बाद में कर देती कि दिल चाहता वो मर जाए या कहीं दूर चली जाए इन तमाम लोगों से। फिर वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। वक्त गुजरने के साथ जब उसकी देवरानी के हाथ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो सास के तानों में और शिद्दत आ गई कि ये तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। फिर वो वक्त आया कि घर में उसके शौहर की दूसरी शादी की बात होने लगी। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल को क्या हुआ। वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्ता हुई थी कि खुद पे काबू ना रख सकी कि आज उसके आंसू भी सब बंद तोड़कर बहने लगे। वाहिद एक उसके शौहर थे जिन्होंने कभी उसको ताना नहीं मारा था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के टेस्ट भी करवाओ। पहले तो इस बात पे बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर उसके शौहर ने ही कहा कि करवाने में क्या हर्ज है। अल्लाह की करनी के जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया कि बस अब इसको फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन मेरे शौहर किसी सूरत मुझे तलाक देने को तैयार ना हुए। उसने अपने शौहर से कहा कि आप शादी कर लें, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, सो किसी सूरत ना माना। एक दिन किसी ने एक पीर का कहा कि वो बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, उससे अपनी बहू को अल्लाह अल्लाह कराओ। जब उसकी सास ने बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, बेशक घर से निकाल दें, लेकिन किसी पीर के पास ना जाएगी। उस पर उसकी सास ने बहुत लान तान की। उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ बोला ना जाए। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना था तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर
चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को इस तकलीफ, इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू तो हर चीज पे कादिर है। तूने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना मर्द के, शौहर के, माँ के मकाम पे खड़ा कर दिया और उनसे अपने मोहतरम नबी को बिना बाप के पैदा फरमाया। या अल्लाह, तुझे हजरत मरियम का वास्ता, मुझे साले औलाद की नेमत अता फरमा। या अल्लाह, औलाद के बिना मैं एक अधूरी औरत हूं। या अल्लाह, मुझे पूरा कर दे। या अल्लाह, मुझे पूरा कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो बका सुनकर कायनात की हर चीज उसकी शायद सफारशी बन गई और अल्लाह पे उसका भरोसा जीत गया। और चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिर उसको जिंदगी की नवीद सुनाई गई कि वो मां बनने वाली है। बिना किसी की परवाह किए वो ये सुनते ही हॉस्पिटल के फर्श पे ही सजदा रेज हो गई। दोस्तों, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस मत हो। लोग तो बातें करते रहते हैं, लोगों का तो काम ही बातें करना है। और वैसे भी औलाद तो अल्लाह की देन है और अल्लाह बेनियाज है। वो जब मर्जी चाहे जिस जोड़े को औलाद अता करते हैं। उसके घर में देर तो है पर अंधेर नहीं। बाज औकात अल्लाह हम इंसानों के सब्र का इम्तिहान भी ले रहा होता है। वो कैसे कैसे आजमाता है हमें पता भी नहीं चलता। अल्लाह बड़ा कारसाज है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह पे भरोसा रखें और कभी उस जात से मांगना ना छोड़ें। ना कभी किसी का बुरा सोचें और ना बुरा करें। दिल की ज़मीं को हमेशा पाक साफ रखें और अल्लाह पाक पर हमेशा भरोसा रखें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।